मेरे बच्चे, तुम्हारा इस संदेश को सुनना अति आवश्यक है, इसलिए तुम्हें मेरा पैगाम अनदेखा नहीं करना है। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि तुम लगातार उन गलतियों को कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रही है। मेरे बच्चे, जिन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, परंतु तुम्हारा जो ध्यान है यहाँ वहाँ भटकने लगता है। यह बात सत्य है कि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, परंतु वहीं पर कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो जो कि मुझे चाहकर भी तुम प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो। और उसका मुख्य कारण क्या है, आज मैं तुम्हें साफ साफ बताऊंगी और समझाऊंगी, परंतु उससे पहले इसे लाइक करके जय हो माता रानी टाइप करना मुझे अति प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, मेरी एक बात का जवाब दो। तुम्हारा कोई भी चाहने वाला या तुम्हारा कोई भी दोस्त आदि तुमसे दोस्ती रखता है और तुम्हारा पिता, जो कि तुम्हारे लिए सम्मानजनक है, उनकी बेइज्जती करता है, तो तुम्हारे हृदय को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, तुम्हें बुरा ही लगेगा। तुम अपने दोस्त से नाराज हो जाओगे। ऐसा इसलिए होता है जो तुम्हें सबसे प्रिय होता है। यदि उसका कोई अपमान करे तो तुम्हारे हृदय को भी कष्ट होता है, क्योंकि तुम अपनों से बहुत प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आई लव यू माँ टाइप करके इसे सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि तुम इस संसार में जिसे सबसे अधिक प्यार करते हो, यदि उसका कोई सम्मान करे या कोई उनसे गलत शब्द ना बोले तो तुम निश्चित ही उसे प्रेम करोगे। इसी प्रकार मेरे सभी बच्चे मेरे लिए प्रिय हैं और सभी बच्चों के लिए मैं प्रिय हूँ। यदि मेरे एक बच्चे का अपमान दूसरा बच्चा करता है तो मेरे हृदय को ठेस पहुँचती है। मेरी भक्ति करने वाला हर भक्त मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना भक्तों के लिए मैं प्रिय हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बारे में हर बात जान चुकी हूँ। तुमसे गलतियाँ कैसे हो गई है, तुम्हें स्वयं ज्ञात होने के बाद तुम स्वयं पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो। यह जानकर तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, माफ़ी तुम्हें किस प्रकार से मिलती है, इसलिए मेरी बातों को पूर्ण रूप से शांत होकर सुनना और समझना, जिससे तुम मेरी बातों को सुनकर समझ सको कि जीवन में आगे ऐसी कोई गलती तुमसे ना हो। यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम्हें माफ़ी कैसे मिली, अन्यथा तुम आगे चलकर फिर दोबारा भी ऐसी गलतियां कर सकते हो। मेरे बच्चे, माफ़ करने के बाद मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम आगे ऐसी कोई गलती करो जिससे मैं तुम्हें दंड दूँ, क्योंकि तुम्हारे दुखों से मुझे भी बहुत दुख होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है, अन्यथा तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है यह तुम्हें ज्ञात नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में तुमने क्या सुधार किया है और अपने पछतावे के तौर पर क्या कार्य किया है, वह सब जानना अत्यंत आवश्यक है। क्यों मैंने तुम्हारी इतनी गलतियों के पश्चात भी, इतने गलत कर्मों के पश्चात भी तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुमने जो गलत कार्य किए वह दूसरों के बहकावे में आकर दूसरों ने तुम्हें सिखाया और तुम उन बातों से अज्ञान थे। तुम्हें स्वयं भी ज्ञात नहीं था कि तुम जो कर्म कर रहे हो वह गलत कर्म है, क्योंकि सच तो यह है कि तुम बहुत ही सीधे साधे हो। तुम दूसरों
दूसरों को अपनी तरह समझते हो, परंतु इस संसार में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को गलत राह पर ले जाते हैं और पाप का भागीदारी बना देते हैं। इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करो मेरे बच्चे। उस दिन जब तुमने मुझसे से प्रार्थना की और कहा मैंने अनजाने में ये गलतियां कर दी है, मुझे माफ कर दो, तुम बार बार पछताव कर रहे थे, तो उस समय मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं स्वयं भी जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो, परंतु मैंने तुम्हें सजा इसलिए दी कि ताकि तुम आगे चलकर ऐसी गलतियां किसी और की बातों में आकर ना करो। तुम सतर्क रहो, दूसरों की ठगी में आकर स्वयं गुनाह के दलदल में फंसने से पूर्ण रूप से बचो, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। अच्छा वही इंसान होता है जो दूसरों के बारे में भलाई चाहता है, और बुरा व्यक्ति वह होता है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को फंसाता है। और आगे चलकर तुम्हें ऐसे ही लोगों से बचना है। मेरे बच्चे, सच तो यह है कि मैं तुम्हारा आंसू नहीं देख सकती, आंसुओं के जरिए तुम्हारा गुनाह निकल चुका है। इसलिए मैं तुम्हें ज्ञात कराना चाहती हूँ कि अब रोने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों की माफ़ी मिल चुकी है, इसलिए तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम बार बार प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम अधूरा रह जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह आज मैं तुम्हें बताऊंगी, इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनना। यदि आज भी तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से नहीं सुना तो फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं बताया, क्योंकि गलती इसमें तुम्हारी होगी। इसलिए जो बता रही हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे 5 कारण हैं। उन कारणों को जानकर तुम्हें उन पर ध्यान देना होगा और उन्हें अपने अंदर धारण करना होगा। सबसे पहला कारण, यदि जीवन में तुम अपने लिए अथक प्रयास कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि किसी के बनते हुए कार्य को यदि तुम बिगाड़ देते हो तो जीवन में कभी भी तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारा कोई भी कार्य कितना भी चाहने के बाद बनेगा नहीं, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही तुम्हारे साथ होगा। और दूसरी बात, तुम परिश्रम कर रहे हो जिस कार्य के लिए, उस कार्य के लिए परिश्रम अभी और बाकी है, क्योंकि कोई भी कार्य पूर्ण होने में जितना परिश्रम करना होता है वह परिश्रम अभी भी तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने में कम पड़ रहा है। इसलिए तुम अपने परिश्रम की गति को बढ़ाओ, उस पर इतनी परिश्रम करो कि तुम्हारे परिश्रम की हद पार हो जाए। जिस प्रकार लोहा अत्यधिक गर्म करने पर पिघल जाता है, उसी प्रकार तुम अपने आप को कर्मों की अग्नि में पिघला लो। और तीसरा, तुम जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य को लेकर तुम पूरी आशा रखते हो, लेकिन उससे कहीं अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन किसी भी चीज को प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। जिस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा देने के पश्चात उसका फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुम्हारा उस चीज को प्राप्त करना एक निश्चित समय पर निर्धारित करता है, तो तुम्हें उस समय का इंतजार करना ही होगा और लगातार अपनी परिश्रम जारी रखना भी होगा, क्योंकि यदि तुम परिश्रम करना छोड़ दोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। चौथा, तुम किसी भी कार्य को खुद या जबरदस्ती कर रहे हो और तुम्हें उस कार्य को करते हुए खुशी ही प्राप्त नहीं हो रही है, तब भी तुम कार्य को नहीं कर पाओगे और तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा, बनकर भी बिगड़ने लगेगा,
क्योंकि ना तो तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे और ना ही तुम्हारा उस कार्य पर ध्यान रहेगा। क्योंकि जब तुम्हें उस कार्य को करने में खुशी नहीं होगी तो तुम केवल अपना समय बर्बाद करोगे। इसलिए ऐसे कार्य को कभी मत करना जिसे करने में तुम्हें खुशी प्राप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, पांचवा यह कि अगर तुम आलसी व्यक्ति हो और कर्मठ नहीं हो, हाथ पर हाथ रखकर बैठकर केवल सपने देखने वाले में से हो, तो तुम्हारा कार्य निश्चित ही नहीं बनने वाला। क्योंकि कार्य को बनाने के लिए मेरी पूजा प्रार्थना के साथ साथ परिश्रम करना भी अति आवश्यक है। इसलिए यदि तुमसे सहायता हो पाए तो करना मेरे बच्चे, लेकिन अपने अंदर घमंड कभी मत आने देना। क्योंकि कौन छोटा है कौन बड़ा इसमें नहीं तुम्हें देखना है, तुम्हें अपने आप को देखना है कि तुम क्या हो। यदि तुम सुखी और खुश हो अपने जीवन में, तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें भूलकर भी किसी को ना तो छोटा समझना है और ना ही तुम्हारी बातों से किसी के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचानी है। मेरे बच्चे, कार्य तभी बिगड़ते हैं और बनते हैं जब तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हो, अर्थात तुम आलस करते हो या कर्म करते हो, तो तुम उस कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती। या तुम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलते हुए कार्य नहीं करते, या तुम जिस कार्य को करते हो उस कार्य में पूरी परिश्रम के साथ नहीं करते, तुम्हारा पूरा बल उस पर नहीं होता। यदि तुम ध्यान लगाकर किसी कार्य को करो तो तुम्हारा कोई कार्य नहीं बिगड़ेगा। अपने मन से सभी चिंताओं को मुक्त कर दो। अब तुम्हें केवल प्रसन्न रहना है। आज यह सृष्टि तुम्हें बताना चाहती है, यह प्रकृति तुम्हारी सहायता करेगी। कल का दिन तुम्हारे जीवन का एक ऐसा दिन होगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम इतने चिंतित क्यों होते हो? मुझे सब ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है, किस चीज से तुम्हें खुशी हो सकती है और किस चीज से तुम्हें दुख, मुझे सब पता है। तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो? तुम मेरा स्मरण करते हो, मेरा ध्यान करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होता है। मेरे बच्चे, मेरे कण कण में तुम ही तो वास करते हो। वह समय निकट है जब तुम सब देख पाओगे। कल सुबह जब तुम उठोगे तब मेरी शक्तियाँ हवा के साथ मिश्रित होकर तुम्हारे शरीर के भीतर विराजमान होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार शांत मन से मेरी शक्तियों को महसूस करना है। मन ही मन इस बात का स्मरण करना कि तुम्हारे पास एक पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा आ रही है और वह पवित्र ऊर्जा तुम्हारे सांस के साथ तुम्हारे शरीर के भीतर जा रही है। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा जन्म ले रही है। वह शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे शरीर को इतना बलशाली करेगी, तुम्हारे मस्तिष्क को इतना शांत और तेज प्रदान करेगी, जिसके कारण तुम अभी तक जो नहीं सोच पा रहे थे उस कार्य को करने के लिए भी सोचोगे। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।